भोजन ढूंढना अब कालू कौवे के लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि कालू कौवा हर रोज इंसानों की बस्ती की तरफ जाता और वहाँ एक किसान के खेत से कुछ चने चुरा लेता। आज के लिए इतना ही काफी है, पेट भी भर लिया और गोरी के लिए भी चने ले लिए। कालू कौवा कुछ चने लेकर वहाँ से उड़ता है। नदी पर गोरी कौवी दूसरे पक्षियों के साथ बैठी हुई थी। लो पतरी जी, खाओ चने, बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है मेरा। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चने खाने लगती है। गोरी, हम सब भी बहुत भूखे हैं, थोड़े चने हमें भी दे दो। ना ना गोरी, ये चने मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हम सब भी आपके दोस्त हैं, हमें भी थोड़े से दे दो। ना ना, मेरे पति जी बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं मेरे लिए चने। चल कालू, घर जाकर खाते हैं। वो देखो, मोटा कबूतर कैसे घूर घूर कर देख रहा है मुझे। फिर गोरी और कालू चने उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। ना जाने ये कालू चने कहाँ से ले आता है, मुझे तो पूरे जंगल में कहीं भी चनों का पौधा नजर नहीं आता। दूसरे दिन गोरी कालू से कहती है, पति जी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी किसान के खेत में। मगर ध्यान रखना, अगर किसान ने पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। गोरी कौवी और कालू किसान के खेत की तरफ जाते हैं। न जाने मेरे चने की फसल दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है। शायद कोई चोर मेरी फसल चुरा रहा है। कौवा और कौवी भी खेत से थोड़ी दूर आकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। अभी किसान खेत में है, हमें किसान के जाने का इंतजार करना होगा। ऐसे वो वहाँ बैठकर किसान के जाने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर चला जाता है। चला गया कालू जी, किसान चला गया। फिर वो दोनों किसान के खेत में जाकर खूब जी भर के चने खाते हैं। पति जी, क्यों ना मैं थोड़े से चने अपनी माँ के लिए भी ले जाऊं, मेरी माँ को चने बहुत पसंद है। गोरी, चने तो मेरे मामा जी को भी बहुत पसंद हैं। मैं अपने मामा जी के लिए भी कुछ चने ले लेता हूँ। गोरी अपनी माँ के लिए और कालू अपने मामा जी के लिए चने लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। माँ, मेरे पति जी की अपनी फसल है चनों की, बहुत मेहनती हो गया है अब कालू। छोटी, तुम भी खाओ, चने बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो कालू से शादी हुई मेरी बेटी की। मैं सबको बताऊंगी कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी फसल है चनों की। दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपने मामा जी के पास बैठा गप्पे लगा रहा था। मामा जी, इस बार मेरी चनों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने सोचा मैं अपने मामा जी को भी कुछ चने दे आता हूँ। मेरा भांजा बहुत मेहनती हो गया है, अब काम करने लगा है मेरा भांजा। मुझे तो चने बहुत पसंद हैं। कालू अपने मामा जी को चने देकर वापिस आ जाता है। मैंने माँ जी से कहा कि मेरा पति अब मेहनती हो गया है, हमने अपनी चनों की फसल उगाई है। माँ बहुत खुश हुई ये सुनकर। और मेरे मामा जी भी बहुत खुश हुए। मैंने भी यही झूठ बोला अपने मामा जी से। तो क्या तुमने भी मामा जी से यही कहा? हाँ। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी की छोटी बहन अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, क्यों ना आज हम मेरे जीजा जी के खेत से चने खाने जाएं। सच पूछो तो बेटी, चने खाने को आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है। चलो हम दोनों जाती हैं। कालू की सास और साली वहाँ से उड़ती हैं। बहुत दिन बीत गए, कालू नहीं आया, ना ही दोबारा चने देकर गया। क्यों ना आज मैं अपने भांजे से मिल आऊं और थोड़े चने भी खाऊं। ऐसे सोचते हुए कालू का मामा भी अपने घोंसले से निकलता है। मामा जी, आप? माँ जी और छोटी, आप बिना बताए ही आज हम जीजा जी के खेत से चने खाने आए हैं। क्या? मैं
मैं भी अपने भांजे के खेत से चने खाने आया हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू थोड़ा परेशान हो जाते हैं। चलो चलो भांजे, मुझे बहुत भूख लगी है। करते भी तो क्या करते, गोरी और कालू ने बड़े बड़े झूठ जो बोल रखे थे, इसलिए वो सारे मेहमानों को साथ लेकर किसान के खेत की तरफ उड़ते हैं। वाह, मेरे भांजे का चनों का खेत तो बहुत अच्छा है। लगता है ये कौवे इकट्ठे होकर मेरी फसल खराब करते हैं। आज तो मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। किसान भी छुप कर बैठ जाता है। कालू कौवा इधर उधर देखता है। किसान को कहीं भी ना देखकर कालू कौवा कहता है, सब चलो और मेरे खेत से चने खाकर बताओ कि कैसे हैं। ऐसे वो सब खेत में चले जाते हैं। कालू की साली तो बहुत खुश थी। वो एक चना खाती, दो तोड़ कर फेंक देती। माँ, आसपास के सारे पक्षियों को जाकर बता देना कि अब हम बहुत अमीर हो गए हैं, हमारे अपने खेत हैं। क्यों नहीं बेटी, मैं सबको बता दूंगी। आहिस्ता से चुपके चुपके किसान एक बड़ा डंडा लेकर निकलता है। वो चुपके चुपके दबे पांव जाता है और झाड़ियों के पीछे से निकलकर भागता है। सब उड़ जाते हैं। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, मगर कालू कौवा पकड़ा जाता है। किसान कालू कौवे की पिटाई करने लगता है। हाय, मैं मर गया, मुझे बचाओ। और खाओ मेरे चने, और खाओ। दीदी, ये क्या हो रहा है? ये किसान जीजा जी को क्यों मार रहा है? मेरे भांजे, मुझे माफ करना, किसान का डंडा बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसे कहता हुआ कालू कौवे का मामा वहाँ से भाग जाता है। किसान जी, आहिस्ता मारे मेरे पति जी को, मेरे पति जी की पूंछ टूट जाएगी। पूंछ तो मैं तोड़ूंगा इसकी आज। बहुत मुश्किल से कालू कौवा अपनी जान छड़ाकर वहाँ से भागता है। ऐसे सबके सामने कौवे और कौवी को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठी तारीफ करने से बेहतर है कि सच बोला जाए, क्योंकि झूठे को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपका धन्यवाद। सभी माएँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही माँ की है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। इतना प्यार कि वो अपने बेटे के प्यार में दीवानी हो जाती है। आज मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू भोजन की खोज में मुंह अंधेरे ही निकले थे। कुकू बहुत खुश था क्योंकि वो आज दूर जा रहे थे। मम्मा, जल्दी आए, देखें मैं आपसे आगे निकल गया हूँ। मेरा बेटा तो अभी जवान है और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों माँ बेटा जंगल के बाहरी हिस्से में पहुँच जाते हैं। पास में ही इंसानों की बस्ती भी थी, इसलिए वो थोड़ा दूर ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो भोजन नहीं है। हाँ बेटा, ऐसा कई बार होता है, हमें लंबा सफर करने के बाद भी भोजन नहीं मिलता, मगर आप चिंता न करें, जो हमारे भाग्य में होगा हमें मिल जाएगा। मम्मा चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि एक पत्थर गोली की तरह आता है और चिड़िया के बेटे के सर में लगता है। शायद ये छोटे बच्चों की खेल थी जिसने एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया था। कुकू दूसरी सांस नहीं लेता और वही मर जाता है। मम्मा चिड़िया खुद को संभाल ही नहीं पाती। ये सब इतनी अचानक हुआ था, मम्मा चिड़िया कुछ भी नहीं कर पाती। कुकू, कुकू, मेरे बेटे, क्या हुआ है आपको? उठो मेरी जान, मुझसे बात करें। अभी तो आप मुझसे बातें कर रहे थे, इतनी जल्दी क्या हो गया है आपको? मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, मगर अब उसका बेटा कहाँ बोलने वाला था। वो अपनी मम्मा को छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। रोती हुई मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को उठाकर घर की तरफ वापस उड़ती है।
कितनी खुशियों से बातें करते हुए वो माँ बेटा आए थे और अब जाते समय मम्मा चिड़िया की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो अकेली रह गई थी। मम्मा चिड़िया की सारी खुशियाँ चंद लम्हों में उससे छिन गई थीं। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। वो अपने बेटे को साथ ही उठाए हुए थी। चिड़िया, क्या हुआ है आपके बेटे को और ये खून कहाँ से आया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा ना होने देती। मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा था कि अचानक गिर गया और खून निकलने लगा। पति जी, कुकू तो मर गया है। नहीं नहीं लूसी बहन, ऐसा ना कहे। थोड़ी सी चोट आई है मेरे बेटे के, ठीक हो जाएगा। बस आप मेरे बेटे से कहे मुझसे बात करे। पहले भी तो कई बार मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाता है, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चिड़िया बहन, प्रकृति को मान लो, कुकू अब कभी नहीं बोलेगा। इसके शरीर में तो एक कतरा भी खून का नहीं बचा, ये मर गया है। मैं आपके पास आई थी कि आप मेरे बेटे को समझाएंगे और मेरा बेटा मान जाएगा, मगर आपको तो खुद पता नहीं चला कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा बढ़ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को साथ लेकर अपने घर में पहुँच जाती है। कुकू, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दे। जो हुआ मुझे माफ कर दे। कहीं कहीं कबूतर की बात नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा बेटा तो स्वस्थ था, मुझसे बातें कर रहा था। कुकू कुकू मेरे बेटे, उठो, मुझसे बात करो। कालू, लग रहा है चिड़िया रो रही है। चलो तो जाकर देखें चिड़िया को क्या हुआ है। चिड़िया आज अपने बेटे के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। जो पक्षी भी इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है, रोता हुआ ही वापस आता है। फिर गौरी और उसका पति चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गई हो। मेरा कुकू मुझसे बात नहीं कर रहा। आप ही कुकू से पूछें ये मुझसे क्यों नाराज हो गया है। कालू, क्या तुम देख रहे हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कुकू अब कभी नहीं बोलेगा। चिड़िया मेरी बहन, आपका बेटा तो मरा हुआ है, ये सब कैसे हुआ? मैं इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी अपने बेटे को साथ लेकर। वहाँ न जाने क्या हुआ। गोरी, मैं ना कहता था कि इंसानों की बस्ती की तरफ जो जाता है वो रोता हुआ ही वापस आता है। चिड़िया बहन, अब आप सो जाएं, चुप कर जाएं। कल शाम तक आपका बेटा आपसे बोलने लगेगा। कालू, चलो, चिड़िया बहुत सदमे में है, ये अभी नहीं समझेगी। फिर चिड़िया और कौवा अपने घर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया सारी रात अपने बेटे को अपनी गोद में लिए बैठी रहती है। मम्मा, मुझे ढूंढ ले, मैं छुप गया हूँ। कुकू मेरे बेटे, ऐसा ना करो। आपकी मम्मा का दिल बहुत छोटा है, आपकी मम्मा मर जाएगी। मेरी जान मेरे सामने आ जाए। मैं हार गई मेरी जान। मम्मा हार गई, मम्मा हार गई। डरकर मम्मा चिड़िया की आंख खुल जाती है और सपना टूट जाता है। सुबह हो गई थी और कुछ खाए पिए बिना मम्मा चिड़िया फिर से अपने बेटे को साथ लेकर उड़ती है। मैं अपने कुकू को आज झरने पर लेकर जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है झरने पर जाकर तो मेरा बेटा जरूर बोलेगा। मेरा बेटा अपनी मम्मा से सुलह कर लेगा।
ऐसा सोचते हुए मम्मा चिड़िया अपने मरे हुए बेटे को उठाकर झरने पर चली जाती है और बड़े प्यार से उसे एक पत्थर पर रखकर उससे बातें करने लगती है। मेरी सोनीता को फूल में लपेट कर नदी में बहाना। सोनीता के पापा, क्या आप फूल ले आए हैं? हाँ, मैं फूल ले आया हूँ। मेरी सोनीता को फूल बहुत पसंद थे ना। लो, मैंने अपनी सोनीता को हमेशा हमेशा के लिए फूलों में लपेट दिया। अब चलें? फिर मम्मा और पापा तितली अपनी सोनीता तितली को उठाकर झरने पर जाते हैं। आज रात मम्मा तितली की बेटी सोनीता बुखार से मर गई थी और मम्मा तितली अपनी बेटी को फूलों में लपेटकर नदी में बहाने ले जा रही थी। झरने पर पहुंचकर मम्मा तितली और पापा तितली अपनी बेटी को बड़े प्यार से झरने के पानी में बहा देते हैं। मम्मा चिड़िया बैठी बड़े ध्यान से ये सब देख रही थी और फिर वो मम्मा तितली और पापा तितली को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। ये क्या हुआ? आपने अपनी बेटी को नदी में क्यों बहा दिया, और वो भी फूलों में लपेटकर? मेरी बेटी रात को मर गई थी, उसे तेज बुखार था, इसलिए हम अपनी बेटी को नदी में बहाने आए थे। क्या आप भी अपने बेटे को नदी में बहाने के लिए लाई हैं? ये सुनकर मम्मा चिड़िया थोड़ी देर चुप करती है और फिर रोते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मैं भी ऐसा ही करने आई हूँ। क्या आप मेरे बेटे को भी ऐसे ही फूलों में लपेट देंगी जैसे आपने अपनी बेटी को फूलों में लपेटा था? मैं करता हूँ, मैं आपके बेटे को फूलों में लपेट देता हूँ। फिर पापा तितली कुछ फूल तोड़कर चिड़िया के बेटे को फूलों में लपेट देता है और मम्मा चिड़िया अपने पंखों से अपने बेटे को तेज आती हुई नदी में बहा देती है। आपको देखकर मेरा दुख थोड़ा कम हुआ है और आप मुझे देखें, सोनीता के पापा को देखें। जिंदगी रुकती नहीं है, हमें जीना होता है। इन सब दुखों के साथ, इन सब गमों के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। मैंने स्वीकार कर लिया, मैं समझ गई, मैं मान गई कि मेरा बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। चलें, अब शाम होने वाली है। और फिर डूबते सूरज के साथ मम्मा चिड़िया और दोनों तितलियां वापस उड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा से प्यार करें, पल पल खुशियों भरा गुजारें, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब बिछड़ जाना है। किसी ने पहले तो किसी ने बाद में। आपका धन्यवाद।